मोल फ्रैक्शन it is equal to number of moles of component to the total moles of solution. ठीक, it is equal to number of moles of component to the total moles of solution. लिख है ना। इसको निकालने के लिए क्या करना है, ये जाए बोल रहे हैं इसको डिवाइडेड बाय एन आई डिवाइडेड बाय एन टोटल। ये दिख रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। 180 ग्राम ऑफ वाटर, 92 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल, 32 ग्राम ऑफ मिथानॉल इन द सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स है ना, कैसे निकालोगे मोल्स? मोल्स निकालोगे एन ऑफ H2O है ना, कितना दिया है पानी, गिवन मास 180 ग्राम, मोलर मास इसका 18, कितना हो जाएगा 10। एन ऑफ इथाइल एल्कोहल कितना आता है, दिया गया है 92, टोटल कितना हो जाएगा इसका, मिथानॉल इसका कितना है, है ना। पहले मोल निकाल लेना है, मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद हम हर एक कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। H2O के लिए कैलकुलेट कर दे तो H2O का मोल हम कहाँ रखेंगे, ऊपर 10 मोल रख देंगे ऊपर। टोटल प्लस कर देंगे, कितना हो गया 30। ये हो गया H2O का मोल फ्रैक्शन, है ना। अब दूसरा क्या है, C2H5OH, इसका हो जाएगा 2/13 x ऑफ 1/, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, है ना। नहीं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे फ्रैक्शन है ना। टर्म ही क्या पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। 10/13, 2/13, 1/13 निकल के आ गया, लिख लिया, हो गया। सब H2O x ऑफ C2H5OH सबको जोड़ दूँ, 1/13 आया था, 2/13, 12/13 आया था ना, 10/13, टोटल जोड़ूंगा क्या आएगा, यानी कि 1, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूँ, है ना। जितना भी मोल फ्रैक्शन निकलेगा उसको जोड़ दूंगा मैं तो 1 ही आएगा, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके जाओ तो अल्टीमेटली क्या आएगा, है ना। सबको जोड़ दोगे तो एक ही आएगा, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन में डाल रहे हो, है ना। हमेशा 1 होता है। क्या बोला है, 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दे के रखा है ना। और यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है,
कैसे करोगे? कल वेट बाय वेट पढ़ाया था ना, है ना? इसका वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होता है? 10% का मीनिंग क्या होता है ना? इसका मतलब क्या होता है? 10 ग्राम, 10 ग्राम यूरिया 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 10 ग्राम यूरिया 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है ना? तो मैं क्या मान लूँ, एज्यूम कर लूँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? मैंने एज्यूम कर लिया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको दो पार्ट में भाग कर देते हैं, 1 2। एक में ले लेते हैं हम 10 ग्राम क्या है, यूरिया, और बाकी 90 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर, है ना? मैं ग्राम लिख दिया। अब मोल्स निकाल सकते हो, एन ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 60। फॉर्मूला पता है ना यूरिया का, NH2CO NH2, कैलकुलेट कर लो, 60 आएगा, है ना? 1/6। वाटर का कितना हो जाएगा, 90/18, कितना आ जाएगा, 5 मोल, है ना? आ गया, मोल आ गया। मोल आ गया, अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल आ गया, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जगह कम पड़ जाएगा ना, यहाँ पे, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं। एक्स ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल रख देंगे ऊपर हम 1/6, और यहाँ पे क्या रख देंगे, ये कितना आ जाएगा, 5। 1/6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये 1/6 31/6, तो ये हो जाएगा 1/31। हो गया? डेसिमल में लेके जाने की जरूरत नहीं। दोनों का मोल प्लस नहीं करोगे तुम, टोटल मोल नहीं निकालोगे। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसको ऊपर रखोगे, और टोटल मोल से प्लस डिवाइड नहीं करोगे क्या? टोटल मोल्स क्या क्या है, एक तो यूरिया और दूसरा वाटर है, दोनों को प्लस करके बताओगे ना तुम, इसलिए तो 1/6 लिखा हूँ। हाँ, यूरिया का निकाला है तो ऊपर 1/6 है। अगर मैं वाटर का निकालूँ तो कौन सा रखूँगा, ऊपर 5 मोल रखूँगा, और नीचे 1/6 प्लस 5, वही तो होगा। पहले क्वेश्चन को देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वा सॉल्यूशन 0.05, है ना? कैलकुलेट W/W, परसेंट वेट बाय वेट कैलकुलेट करने के लिए है ग्लूकोज का, है ना? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन दिया गया है, निकालना क्या है, एक्स ऑफ ग्लूकोज, मैं मान लूँ 0.05, इसको ऐसे लिख दूँ 1/20, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? 1/10, 0.05 को 1/20 मैंने लिख दिया, ठीक। अगर मैं बोल दूँ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1, क्योंकि ये ऊपर 1 आया, नीचे 20 आया, इसी हिसाब से मैं देख सकता हूँ ये ऊपर वाला नंबर क्या है, ग्लूकोज का ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 20 कैसे होगा, कैसे 180 होगा? मोल्स पूछ रहा हूँ, 19 होगा ना? हाँ, तुरंत आना चाहिए, 19, है ना? अब समझ में आया? मोल्स मेरा निकल के आ गया, इसका 1 मोल, इसका 19 मोल, है ना? वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 1 इंटू 180 ग्राम ग्लूकोज का मोलार मास। वेट ऑफ H2O कितना, 19 इंटू कितना होता है, मल्टीप्लाई 342 होगा, मल्टीप्लाई कर लो ना, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180, 180 प्लस 162 कितना होता है? हाँ,
142 ग्राम। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन कितना प्लस करके बताओ इसको। 180 प्लस 342 कितना? 522 ग्राम। ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया 520। तो हमारा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। अब W/W निकालने के लिए कहा है किसका? ग्लूकोज का। ऊपर किसका मास रखेंगे हम? कितना? 180। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना? 522 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? कितना परसेंट में कितना आएगा? कैलकुलेट करो पर फटाफट। थर्टी 4.48 आना चाहिए। 34.48% आना चाहिए। किस किस को समझ में नहीं आया? तुम्हें नहीं आया? बता देंगे अब। समझाता हूँ, ठीक है? पीछे बोले एक बार देख लो। मोल फ्रैक्शन दिया था, है ना? मोल फ्रैक्शन किसका दिया था? ग्लूकोज का दिया था 0.05, है ना? 0.05 हमें क्या बोलने के कैलकुलेट करने के लिए था? वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन 0.05 का क्या हो गया? हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, 1/20 होता है 0.05, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 1 मोल मान लिया, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना? 19 हो जाएगा, है ना? क्योंकि टोटल मोल 1 + 19 तो ही होगा ना 20। 1 + 19 करोगे तो ही 20 होगा। तो 19 मोल किसका हो जाएगा? पानी का हो जाएगा, है ना? अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? मोल्स हमें मिल गया, मास निकाल लिया, है ना? ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास था कि नहीं था? अब मोलार मास मुझे पता है ना? वाटर का मोलार मास कितना होता है? 18 होता है। ग्लूकोज का 180 होता है ना? अब W मुझे निकालना है वाटर के लिए, तो क्या करूँगा? 180 से वाटर का मोल कितना था? 1 मोल था, मल्टीप्लाई कर दिया, मास निकल के आ गया, है ना? ग्लूकोज का ठीक वैसा ही किया, है ना? सॉल्यूशन में जो मास निकलता है दोनों को मिला के आएगा ना। टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मास होगा, वाटर का मास और ग्लूकोज का मास दोनों को प्लस करके जो मिलेगा वही होगा ना सॉल्यूशन का मास। तो 522 आ गया। अब वेट बाय वेट देखो, वेट बाय वेट किसके लिए? हम ग्लूकोज के लिए निकाल रहे हैं। 180 डिवाइडेड बाय 522 इंटू 100, तो इतना परसेंट आ जाएगा। एक बार चेक कर लो इसको। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बोला था ना अभी मैंने। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन दोनों को प्लस करोगे ना तुम, 180 प्लस 342, तभी तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आएगा ना। इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से देखो। अरे यहाँ पे मोल क्या लिखा मैंने? हाँ, ये मोल किसका होता है? ये ग्लूकोज का मोल है ना? और ये क्या है? सॉल्यूशन का मोल है। मोल फ्रैक्शन अभी क्या बताया था? जरा पीछे जाओ तो। ये क्या है? यहाँ पे क्या है? टोटल मोल्स होता क्या? सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ा हुआ था क्वेश्चन में? वाटर और ग्लूकोज था कि नहीं था? अगर मुझे मोल्स चाहिए, दोनों का मोल्स होगा ना। अगर यहाँ पे जो 1/20 था, 1/20 था, ऊपर वाला मैंने अगर ग्लूकोज का बोल दिया, नीचे वाला का क्या होगा? सॉल्यूशन का होगा ना। ये ग्लूकोज का है तो पानी का क्या होगा? 19 होगा ना। 1 + 19 तो ही होगा ना 20। ये 1 है, 1 किसका है? ग्लूकोज का। 19 किसका होगा फिर? पानी क्या बोल रहा है? कैसे 1 + 18 20 कैसे होगा? वो मोलार मास है उसका। ऑनलाइन चल रहा है, गाली मत दो। मुझे गाली निकल जाऊंगा उसी। समझ में नहीं आया? आ गया? तुम्हें आया? जयंती आ गया? समझ में आ गया? है ना? हाँ,
ये वाला डाउट है, एक बार ध्यान से समझो, ठीक है। 0.05 दिया था क्या, x दिया था। x का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे ग्लूकोज लिखूंगा ना ऊपर सॉल्यूशन के लिए, नीचे क्या लिखूंगा, ग्लूकोज प्लस वाटर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो मोल फ्रैक्शन आएगा ना मेरा। अगर ये 1/20 होता है, ये मैं फ्रैक्शन में इसको बदल दिया मोल फ्रैक्शन को, है ना। अब ये जो 20 वाला वैल्यू है ये आएगा नीचे, और ऊपर किसका मोल्स है, ये 1 मोल हो गया। अब 20 जो बना है ग्लूकोज और पानी से बना है कि नहीं बना है, अगर 1 मोल ग्लूकोज का है तो 19 मोल किसका होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक ठीक। V बाय V परसेंट अगर निकालने के लिए बोले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, हो गया, समझ गए। इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये हो गया 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है ना, एक तरीके से बोल सकते हो, वॉल्यूम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बस यही तो है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है वेट बाय वॉल्यूम। लिख लो, हो गया, ppm ppm। इट इज यूज्ड फॉर वेरी dilute solution, dilute solution, पहली बात, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हो गया। दूसरा, ठीक है, नंबर ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन पर मिलियन में कितना होता है भाई, 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हो गया, 10⁶, है ना। 10 लाख होता है तो 1 मिलियन होता है, 10 लाख, है ना। अभी 10 लाख अगर हो गया तो 1 मिलियन बोल सकते, है ना। तो इसी को ग्राम में हम लेते हैं, माने क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मीनिंग समझते हैं इसका क्या है ना, समझ रहे हो। 10⁶ ग्राम का मतलब कितना केजी होगा, केजी में कितना होगा, 10⁶ का मतलब कितना ग्राम, मतलब इतना ग्राम मतलब कितना केजी, कितना किलोग्राम, कितना, कैसे तू 1000 हो जाएगा ना, 1000
1000 किलोग्राम हो जाएगा ना, है ना। 1000 किलोग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है? 1000 ग्राम सॉल्यूशन में, 1000 ग्राम का मैंने सॉल्यूशन रखा है यहाँ पे, उस पे कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, या फिर 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आया कि नहीं आया? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। जैसे कि परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस वही तो बात है। पर मिलियन में कितना, या परसेंट का मतलब होता है पर 100 में कितना भाग लेके पड़ा, 100 में कितना पार्ट है उसका। परसेंटेज में बोला, अगर परसेंटेज बोला जाए तो क्या बोलते हो? 100 में कितना पार्ट लेके पड़ा हुआ है वो। अब मिलियन में अगर बोलूँ, पर मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10⁶ में कितना पार्ट लेके पड़ा हुआ है। 2 ppm ऑफ CaCl2 प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट W/W, वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। क्यों मोल निकालोगे? किसके लिए? समझ में आएगा, आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ। तो 2 ppm का मतलब क्या होता है? 2 ग्राम सॉल्यूट, 2 ग्राम मतलब 2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड कहाँ पे है? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में, यही तो है। तो W/W मुझे निकालने के लिए बोल दे तो क्या कर दूंगा मैं? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 10⁶ ग्राम इंटू क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.002%। होगा कि नहीं होगा? यही तो था मीनिंग, अभी समझा रहा था। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.001। क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन किस पे एक्सप्रेस करने के लिए बोला है? परसेंट वेट बाय वेट, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। ppm पे भी एक्सप्रेस करो, इस पे भी एक्सप्रेस करके दिखाओ। इसको छोटा कर सकता हूँ ना? ppm ठीक है, कर देता हूँ, वैसे भी टाइम पास बहुत हो रहा है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया देके रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया देके रखा है। एक्स यूरिया कितना दिया है? 0.01। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, 0.01 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 1 मोल। ऊपर वाला, क्योंकि यूरिया क्या देख रखा है ना, ऊपर वाला कौन क्या हो जाएगा, है ना। ऊपर अगर 2 आता 2 मान लेते, तो यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा? N ऑफ 99 है ना, 99 मोल आ गया। तो अब तुम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हो। W ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? 1 मोल दिया है, इसका मोलार मास ही हो जाएगा। यूरिया का मोलार मास कितना होता है? अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 60, और इसका मास कितना हो गया? 99 इंटू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो हल्की से।
1782 या फिर 1842 आएगा? टोटल आ रहा है कितना आ गया? 17, अरे कैलकुलेट करो, 1782 ग्राम हो गया। मास कैसे निकाला याद है ना, समझाना पड़ेगा इसको, नहीं ना? तो दोनों को प्लस करते हैं, कितना आएगा? तो सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा? इसको प्लस करते हैं 2 आ जाएगा, 1842 ग्राम, इतना आ गया। ये किसका आया? सॉल्यूशन का आ गया। सॉल्यूशन में किया क्या था? वाटर और यूरिया, तो दोनों का मास को प्लस कर दिया, सॉल्यूशन का मास मुझे निकल के आ गया, है ना? अब पहला सवाल पे आते हैं। W/W कितना हो जाएगा? टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? और यहाँ पे क्या रखोगे ऊपर? यूरिया का मास कितना % आएगा? और दूसरा सवाल ppm के, है ना? ppm के लिए ऊपर क्या रखोगे? 60, नीचे 1842 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, कितना आ जाएगा ppm में? बताओ, ये समझ में आया? अभी बताओ यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो। मोल फ्रैक्शन दिया था, वेट बाय वेट पूछ लिया, कॉन्सेंट्रेशन में ppm पूछ लिया। हाँ कर लेना, क्या प्रॉब्लम है क्या करने में? हाँ कर लेना। हाँ उस पर क्या है, आराम से कर लो। PPB लिखो, PPB वेट ऑफ, क्या लिखोगे? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। यहाँ पे 10⁶ की जगह 8 आ जाएगा, बस 8 में हो। यही 5वां बिलियन है, तो इसके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिम टू सिम ही आएगा, ठीक? याद रख लो बस। कैपिटल M से दिखते हैं हम मोलारिटी। ये क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? मोलारिटी, है ना? तो इसको मोलारिटी M इजिकल तो मैं क्या लिख दूँ? N सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकता हूँ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मोल पर लीटर, कैपिटल मोल पर लीटर, है ना? इसी को हम कैपिटल M से भी अगर रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? तो समझ में आ जाने से मोलारिटी की बात कर रहा है। नोट कर, नोट डाल लो इसको। वन मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल्स, है ना? 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल्स, है ना? होता है। तो मोलारिटी में अगर ऐसे लिख दूं M इज इक्वल टू N/V, है ना? तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकता हूँ, है ना? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? मोलारिटी
इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कर सकते हैं। मिलीमोल्स अगर निकालने के लिए बोल दे, मोलारिटी के साथ वॉल्यूम का ml ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दूसरा बात यार क्या लिखोगे, नोट डाल लो एक बात, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो मोलारिटी पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। जितने जितने टर्म्स पे वॉल्यूम लगा हुआ है वहाँ सब पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ मोलारिटी पे ही नहीं, वेट बाय वॉल्यूम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन पे नहीं पड़ेगा। वो लोग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स क्या होता है ना, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या होता है, ये सब के सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। बाकी नॉर्मलिटी भी बात करेंगे बाद में। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 200 ml of solution, what will be the molarity? कितना हो जाएगा, जीरो 0.1 मोल, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है, 200 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml, लेकिन ml में लोगे क्या, नहीं लोगे, लीटर में लोगे, है ना। m इजिकल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 हो जाएगा। 200 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये लीटर में चला जाएगा, 0.2 हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल काट दोगे 1/2 यानी कि 0.5 मोल पर लीटर, या फिर इसको और भी कैपिटल M भी लिख सकते हो। समझ गए, वापस से समझा देता हूँ, इजी है ये।